पलांगे सीजी शिक्षा में आपका स्वागत करता हूं। हम देख रहे हैं कक्षा 6वीं विज्ञान का आपका 11वां इकाई, जिसका नाम है आपका कार्य, ऊर्जा और मशीनें, जिसमें हम लोग मशीन देख रहे हैं और वो भी सरल मशीन देख रहे हैं, जिसमें से हम लोग जो है 4 मशीन, टोटल 6 सरल मशीन पढ़ने वाले थे, जिसमें हम 4 पढ़ चुके हैं और ये 5वां नंबर है घिरनी। ये हम आज देखेंगे भाई, ठीक है, और आज इस लेसन को ख़त्म भी करेंगे। घिरनी आपने देखा होगा, कुएं जो होता है, ये है जैसे हमारा क्या होता है, कुआं है। तो इस कुआं में क्या होता है, हमारा जो पानी होता है, जब उस पानी को हम लोग बाल्टी से क्या करते हैं, निकालते हैं, तो यहाँ पर घिरनी का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, जिसमें रस्सी फंसा के क्या करते हैं, हम लोग खींचते हैं। तो ये आपने देखा होगा, तो यही चीज़ लिखा है, आपने कुएं से पानी निकालते समय घिरनी का प्रयोग करते हुए देखा होगा। यह एक कैसा मशीन है, हमारा सरल मशीन है, क्योंकि हम लोग सरल मशीन ही पढ़ रहे हैं। घिरनी ही हमारा क्या है, सरल मशीन होता है, जो लगाए गए बल की दिशा बदलती है और हमारे कार्य को क्या करती है, आसान बनाती है। वैसे तो कोई भी मशीन हो, हर मशीन हमारे काम को क्या करती है, आसान बनाती है। और यहाँ पर कुछ घिरनी के भाग होती हैं जो कि आपको दिया गया है। पहला इसमें दिया है घिरनी में कौन कौन सा भाग, ये इस प्रकार से घिरनी आपको दिखता है, तो इसमें कौन कौन से भाग होता है। तो घिरनी के बारे में आपको जो है यहाँ पर बोल दिया भाई, आपने घिरनी देखा होगा कुएं से पानी निकालते वक्त, है ना। ये एक सरल मशीन है, क्योंकि हम सरल मशीन ही पढ़ रहे हैं। सरल मशीन 6 प्रकार का होता है, जिसमें हम 4 प्रकार देख चुके हैं, 5वां प्रकार है, और ये हमारे काम को क्या करता है, आसान बनाता है। इनके कुछ हमारे भाग हैं घिरनी मशीन के, कौन कौन से भाग हैं। पहला होता है, यह एक वृत्ताकार लोहे का या लकड़ी का चकती पहिया होता है, जिसकी परिधि में एक रस्सा जो है क्या करने का, ढलाने हेतु खांच क्या होता है, बना होता है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, पहला इसमें लिख सकते हैं कि जो घिरनी होता है, वो घिरनी क्या होता है, इस प्रकार से एक वृत्ताकार, वृत्ताकार मतलब होता है गोल, ये वृत्ताकार एक पहियानुमा होता है, और इसके बीच में ये हमारा जो बीच होता है, उसमें खांचा बना रहता है भाई। खांच बना रहता है मतलब यहाँ पर इसमें क्या होता है, रस्सी फंसाने के लिए क्या होता है, खांच बना होता है। ये पहला आप क्या कर सकते हैं, उसके भाग को बता सकते हैं। जैसे आपको क्वेश्चन कर दिए कि घिरनी के आपके कितने भाग होते हैं, तो आप बता सकते हैं कि घिरनी एक ऐसा वृत्ताकार क्या होता है, पहियानुमा संरचना होता है, और उस पहिया के बीच में इस प्रकार से क्या होता है, हमारा खांच बना होता है। क्या बनाता है आपका, खांच, कुछ इस टाइप का, ठीक है। ये हमारा होता है, बीच में खांच रहता है, जिसमें क्या होता है, आसानी से वो चिपका रहता है, तो क्या होता है, आपका खांच बना रहता है। जैसे हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, ये जैसे देखो दिख रहा है हमारा, ये हमारा इस प्रकार से एक पहियानुमा संरचना है, और ये देखो बीच में क्या बना हुआ है, खांच बना हुआ है। तो ऐसा क्या होता है, इसमें खांच बना रहता है। दूसरा, धुरी या कील, जिस पर क्या होता है, आपका चकती घूमती है ना, घूमती है, मतलब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं, ये वाला जो क्या होता है, यह हमारा जो बीच वाला होता है, ये धुरी होता है, जिसके द्वारा क्या करता है हमारा, ये हमारा जो चकती है वो क्या होती है, आपका घूमती है। और एक तीसरा, एक फ्रेम होता है, जिससे धुरी के दोनों सिरों, है ना, जुड़े होते हैं, और इस फ्रेम को दृढ़ आधार से लटका दिया जाता है। मतलब ये हमारा जो रॉड होता है, कौन होता है हमारा, जो ये जो रॉड आपको दिख रहा है, ये जो रॉड है, ये रॉड, ये हमारा, ये है हमारा जहाँ से घूमती है वो, और ये जो रॉड होता है, जो एक मजबूत हमारे क्या होता है, हमारे सिरे से क्या होता है, टिका रहता है। तो इस प्रकार से कोई भी घिरनी के 3 भाग होते हैं। ये कैसा होता है हमारा, इस प्रकार से एक वृत्ताकार क्या होता है हमारा, लकड़ी का या धातु का बना क्या होता है हमारा, एक बेलनाकार बोल सकता हूँ, गोलाकार या जो है वृत्ताकार क्या होता है, लकड़ी या धातु का बना होता है, जिसके बीच में क्या होता है, इस प्रकार से खांच बना रहता है। फिर इसमें घूमने के लिए क्या होता है, हमारा बीच में एक अलग से हमारा क्या होता है, स्थिति होता है, और फिर इन दोनों को एक मजबूत पहिया के द्वारा एक मजबूत जगह से क्या कर दिया जाता है, टिका दिया जाता है। यही चीज़ यहाँ पर क्या किया गया है, बताया गया है, और कुछ नहीं बताया गया है भी, ठीक है। और चित्र ये 11.18 में आपको दिख रहा है, 4 घिरनियों के प्रबंधन को यहाँ पर दर्शाया गया है, जो क्रेन के सिद्धांत को क्या करता है, स्पष्ट करता है। अगर क्वेश्चन करेगा कि हमारा घिरनी किसके सिद्धांत पर क्या करता है, कार्य करता है, तो हमारा जो घिरनी होता है वो क्रेन के सिद्धांत को क्या करता है, स्पष्ट करता है। और क्रेन जो होता है, क्रेन आप देखे होंगे, क्रेन क्या होता है, किसी वस्तु को, आजकल बड़े बड़े मशीन है जिसमें किसी बड़े वजन वाला वस्तु को क्या किया जाता है, उठाया जाता है। जैसे यहाँ पर एक दिख रहा है हमारा
कैमरा को क्या कर रहा है, उठा रहा है हमारा। तो आजकल ऐसे बड़े बड़े मशीन होते हैं जिसको हम क्रेन कहते हैं, है ना, जो कि बड़े बड़े वजन की चीज़ को उठाने में जो है क्या करता है, प्रयोग लाया जाता है। क्रेन भारी बोझ को कैसे उठाता है, क्रेन आपने देखा होगा, और प्रायः क्रेनों में से एक से अधिक घिरनियों का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। आप चाहेंगे तो क्रेन यहाँ से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। देखते हैं क्रेन कैसा होता है अभी, ठीक है। क्या देखेंगे हम लोग, क्रेन कैसा होता है, ये हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। देखो किस प्रकार से क्रेन क्या होता है, दिखाई देता है, उसको करते हैं। अगर आ जाएगा तो ठीक है भाई, ठीक है। ये देखो क्रेन आपको दिख गया ना, ये आपको क्रेन दिख रहा है। ये देखो ये क्रेन है हमारा, ये बहुत सारा क्रेन दिया गया है। तो ये ऐसा क्रेन होता है। तो क्रेन भी आपका किसके जैसा बिहेव करता है हमारा, ये भी आपका जो है घिरनी के जैसा क्या करता है, आपका बिहेव करता है। तो ये क्रेन इस प्रकार से क्या होता है भाई, दिखाई देता है ना। ये देखो ये क्रेन है, ये क्या है हमारा क्रेन, आपको दिख रहा है। आप चाहेंगे तो बड़ा करेंगे तो कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका बढ़ जाता है आपका, ठीक है। ये देखो ये हमारा क्या होता है, क्रेन होता है। तो क्रेन भी किसके जैसा होता है हमारा, वो भी घिरनी के जैसा क्या करता है, व्यवहार करता है। ये देखो यहाँ पर क्या किया जाता है, इस प्रकार से किसी चीज़ को क्या किया जाता है, उसमें उठाया जाता है, जिसमें इस प्रकार से लंबी लंबी क्या लगा होता है, इसमें आपकी रस्सियाँ या घिरनियाँ लगा होता है। तो इस तरीक़ा से आप घिरनी को क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। घिरनी क्या होता है, तो घिरनी एक पहिए का, या बोल सकते हैं आपका वृत्ताकार क्या होता है, लकड़ी का या धातु का बना क्या होता है, आपका एक जो है पात्र, एक बोल सकते हैं वस्तु होता है, जिसके बीच में इस प्रकार से खांचा बना होता है। इसमें घूमने के लिए हमारा क्या होता है, आधार होता है, और इन दोनों को एक मजबूत स्तंभ से जोड़ करके भी एक मजबूत जगह पर इसको टिका दिया जाता है। और ये कुछ हिरनी के हमारे उदाहरण दिए जा रहे हैं भाई। तो इसमें इतना ही है, ज़्यादा कुछ में और कुछ नहीं है। और भी यहाँ पर दिया है आपका 6वां नंबर का आपका जो सरल मशीन है वो दिया गया है। 6वां नंबर का सरल मशीन दिया है पहिया, या दिया है धुरी। पहिया क्या दिया है हमारा, धुरी, ये दिया गया है आपका। तो पहिया और धुरी आपने देखा होगा, आपके जो साइकिल का पहिया होता है, गांव में गाड़ी का पहिया होता है, तो ये हमारा ये भी कैसा होता है, पहिया या जो धुरी होता है, पहिया या धुरी होता है, वो बेलन होते हैं। इस प्रकार से आपका क्या होता है, बेलननुमा संरचना होता है, जिसमें एक उभयनिष्ठ अक्ष पर साथ साथ घूमते रहते हैं। ये हमारा क्या होता है, ये आधार होता है हमारा, और ये हमारा इस प्रकार से वृत्ताकार क्या होता है हमारा, एक आप बोल सकते हैं बेलन होता है, और जिसमें इस प्रकार से आधार लगा होता है, और ये दोनों एक साथ क्या करते हैं, आपके घूमते हैं। पेचकस हो गया, मोटर कार हो गया, स्टेयरिंग हो गया, व्हील हो गया, साइकिल हो गया, पैडल हो गया, ये सब हमारे क्या है, पहिया और धुरी के क्या है, उदाहरण है। पेचकस भी क्या होता है हमारा, आप जो है पहिया धुरी में ले सकते हैं। ये विभिन्न प्रकार के उदाहरण आप क्या कर सकते हैं, पहिया और धुरी के अंतर्गत ले सकते हैं। तो इस तरीक़ा से आपके जो सरल मशीन है वो क्या होता है, आपका 5-6 प्रकार में क्या होता है, समाप्त होता है। और इस तरीक़ा से आपका अध्याय भी क्या होता है, समाप्त होता है भाई। इस अध्याय में और ज़्यादा कुछ नहीं है। अब हम थोड़ा सा क्या करते हैं, अभ्यास के प्रश्न देखते हैं। क्या देखते हैं, अभ्यास के प्रश्न जो आप पढ़े हैं इतना दिन से, उन प्रश्नों को हमको यहाँ से देखना है, ठीक है, और आपको बताना भी है। जैसे यहाँ पर पहला दिया है, सही विकल्प चुन करके लिखे। सही विकल्प चुन करके लिखना है, मतलब आपको यहाँ पर जो है 4 विकल्प दिया गया है, और उस 4 विकल्पों में से आपको एक विकल्प को क्या करना है, सही करना है, ठीक है। जैसे में क्वेश्चन दिया गया है आपका सरल मशीन, है ना, इनमें से कौन सा है, ठीक है। सरल मशीन, इसमें देखो कुछ मशीनें दी गई हैं, और उनमें आपको बताना है कि इसमें सरल मशीन कौन है। जैसे इसमें साइकिल दिया है, ट्रैक्टर दिया है, चिमटा दिया है, सिलाई मशीन दिया है, तो उनमें से सरल मशीन कौन है ये आपको बताना है। तो सरल मशीन कौन है इसमें भाई, ये है हमारा चिमटा। आपने पढ़ा होगा, उसमें हम लोग आपको बताए हैं। तो सरल मशीन कौन है हमारा, चिमटा होता है, क्योंकि साइकिल, ट्रैक्टर और सिलाई मशीन जटिल मशीन में आता है। तो पहला क्वेश्चन जो आपको दिया गया है सही विकल्प में, उसका आप क्या कर सकते हैं, इस प्रकार से उत्तर लिख सकते हैं कि सरल मशीन कौन है। तो सरल मशीन इसमें कौन सा है, चारों दिए गए ऑप्शन में चिमटा क्या है, सरल मशीन है। तो इस प्रकार से आपने पहला क्या कर लिया, क्वेश्चन का आंसर दे दिया। चलिए दूसरा चलते हैं, कैंची किस श्रेणी का उत्तोलक है।
कैंची किस श्रेणी का उत्तोलक है? 4 ठो दिया है, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी और इनमें से कोई नहीं दिया गया है। तो आपने पढ़ा है कि जो कैंची होता है वो कौन सा श्रेणी का उत्तोलक है? प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है। कौन सा श्रेणी भाई? प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है। आप शुरू में आपको मैं बताया था कि उत्तोलक 3 प्रकार का होता है, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। तो कैंची उसमें से कौन सा श्रेणी का उत्तोलक है भाई? प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है। तो इसको आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप बना सकते हैं। चलिए तीसरा हम लोग चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य मशीन के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कार्य मशीनों के द्वारा संभव नहीं है? मतलब इनमें से दिए गए में से कौन सा कार्य मशीन जो है नहीं करता है? तो पहला दिया है सुविधाजनक बिंदु पर बल लगाने के लिए। हाँ भाई, मशीन करता है। सुविधाजनक बिंदु पर क्या कर सकते हैं हम लोग? बल लगा सकते हैं। गति को बढ़ाता है, यस, गति को क्या करता है? बढ़ाता है। बल की दिशा को परिवर्तित कर देता है, यस, बल की दिशा को भी परिवर्तित कर देता है। लेकिन ये ऊर्जा उत्पन्न नहीं करता है, क्योंकि मशीन स्वयं किससे चलता है? हमारा ऊर्जा से चलता है। तो ये ऊर्जा उत्पन्न नहीं करता है भाई, ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। तो इन तीसरा क्वेश्चन में ऑप्शन क्या सही होगा? ये हमारा द वाला ऑप्शन सही होगा, क्योंकि मशीन ऊर्जा उत्पन्न नहीं करता है, क्योंकि मशीन को खुद ऊर्जा की आवश्यकता होता है, ठीक है। तो ये हमारा चौथा जो ऑप्शन है इसमें सही होगा, द ऑप्शन सही होगा। क्या पॉइंट हो गया? 3। चलिए चौथा पॉइंट क्या है हमारा? जूल की मात्रा क्या है? जूल किसका मात्रक है ना? जूल मात्रक है, किसका मात्रक है? तो हमने पढ़ा है कार्य का मात्रक भी जूल होता है और ऊर्जा का भी मात्रक जूल होता है। तो कौन सा नंबर आएगा हमारा? स नंबर आएगा, क्योंकि कार्य का मात्रक भी जूल है। आपने शुरू में आपको पढ़ा है या आपको बताए हैं कि कार्य और ऊर्जा दोनों की मात्रक क्या होता है? जूल होता है। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? सी वाला जो है ऑप्शन इसमें सही होगा। चलिए अब हम चलते हैं आगे की ओर। 5वां नंबर आपको दिया है पेट्रोलियम पदार्थ की ऊर्जा इनमें से कौन सा ऊर्जा होती है ना? रासायनिक ऊर्जा होती है, विद्युत ऊर्जा होती है, प्रकाशीय ऊर्जा होती है या ध्वनि ऊर्जा होती है? तो यहाँ से आप बता सकते हैं कि जो पेट्रोलियम पदार्थ होता है उसकी ऊर्जा जो होती है वो कैसी होती है? हमारी रासायनिक ऊर्जा होती है। कौन सा ऊर्जा? रासायनिक ऊर्जा। तो इस प्रकार से सही विकल्प को क्या की जा सकती है? यहाँ से बनाई जा सकती है, जो आप पहले भी पढ़ चुके हैं भाई, और उसी से हम लोग तो बना रहे हैं, ठीक। तो ये हो गया सही विकल्प। इसको आपको कॉपी में आपको बढ़िया से क्या करना है? आपको टिक मारना है, हाँ ना। और क्वेश्चन आता है अगर पेपर में आपको तो लिखना है। चलिए पहला क्वेश्चन का जो है आपका आंसर जो है खत्म हो गया। चलिए अब हम चलते हैं दूसरा के पास। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। फिलिंग द ब्लैंक्स है ना, फिल इन द ब्लैंक्स होता है हमारा, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है आपको। तो यहाँ पर देखो रिक्त स्थान दिया गया है, उसमें आपको क्या भरना है वो यहाँ पर आप पढ़े हैं, उसी के आधार पर भरना। क्या बोल रहा है? ट्रैक्टर एक खाली स्थान मशीन है, खाली स्थान में आपको भरना है। तो आपको पता है कि ट्रैक्टर कैसा मशीन है? जटिल मशीन है। कैसा मशीन है? जटिल मशीन है। तो बस इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो लिख सकते हैं ट्रैक्टर कैसा मशीन है? एक जटिल मशीन है ना। हम पढ़े हैं ट्रैक्टर एक जटिल मशीन है। तो पहला का उत्तर आपका खत्म हो गया, इतना ही लिखना है। ट्रैक्टर खाली स्थान मशीन है, तो ट्रैक्टर कैसा मशीन है? जटिल मशीन है। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, ठीक। उसके बाद क्या बोल रहा है कि श्रेणी के खाली स्थान श्रेणी के उत्तोलक में आलम क्या होता है? आपका मध्य में होता है। तो ये प्रथम श्रेणी आएगा। कौन सा श्रेणी? प्रथम श्रेणी। प्रथम श्रेणी का जो उत्तोलक होता है ना, उसमें आलम क्या होता है? हमारा भार और जो क्या होता है हमारा आयास के बीच में होता है। तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे? प्रथम। क्या लिखेंगे भाई? प्रथम। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कि प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में जो आलम होता है, ये आलम क्या होता है? हमारा बीच में होता है, मध्य में क्या होता है? हमारा पाया जाता है। तो इसमें कौन सा आएगा? प्रथम आएगा, और कुछ नहीं करना है, ठीक। फिर द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में कौन बीच में रहता है भाई? ये होता है भार। क्या होता है हमारा? भार जो होता है वो आपका आलम और आयास के क्या होता है? बीच में क्या होता है? आपका पाया जाता है। तो यहाँ पर क्या आएगा? भार। क्योंकि आप जानते हो उत्तोलक में 3 ही भाग होता है। जहाँ पर वो टीका रहता है वो हमारा क्या कहलाता है?
आलम कहलाता है। जहाँ पर उत्तोलक क्या होता है, जिस बिंदु से टिका रहता है, मैं आपको बताया था ये जैसा इस प्रकार से होता है, तो जिस बिंदु से टिका रहता है ये क्या कहलाता है, हमारा आलम कहलाता है। और जहाँ पर वस्तु का जो भार होता है या जो वस्तु जहाँ पर रहता है वो भार या प्रतिरोध कहलाता है। और जहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, बल लगाते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है, आयास कहलाता है। क्या कहलाता है, आयास। तो द्वितीय श्रेणी के जो उत्तोलक होता है उसमें भार क्या होता है, आलम और आयास के बीच में क्या होता है, पाया जाता है। तो इसको भी हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम अगले नंबर पे चलते हैं। कचरा उठाने का फावड़ा किस श्रेणी के उत्तोलक होता है, खाली स्थान श्रेणी का उत्तोलक होता है। तो ये हमारा कौन सा श्रेणी का होता है भाई, तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है। कौन सा श्रेणी, तृतीय श्रेणी का उत्तोलक होता है। तो आप इसमें लिख सकते हैं कि कचरा उठाने वाला जो क्या होता है, हमारा जो फावड़ा होता है वो तृतीय श्रेणी के उत्तोलक के अंतर्गत आता है, जिसमें आयास जो है बीच में होता है और भार और आलम क्या होता है आपका लास्ट में होता है। तो ये तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है। तो इसमें आप क्या लिखेंगे, तृतीय श्रेणी के उत्तोलक। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं तृतीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में आता है। ठीक, आगे ड्रमों को ट्रक में चढ़ाने के लिए पटिए का उपयोग है ना, किसका उदाहरण है, आनत तल। आप पढ़े हो इसको भी, आनत तल का उदाहरण है। ठीक है, आनत तल, तल, आनत तल का क्या है, उदाहरण है। आनत तल पढ़े हैं, इस प्रकार से ढालूनुमा जो संरचना होता है वही आनत तल है। और ड्रमों को ट्रक में चढ़ाने के लिए हम लोग जो है उसी का प्रयोग करते हैं, जिसे आनत तल कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर दिया है गुलेल के तनी हुई रबर में कौन सा ऊर्जा होता है, स्थितिज ऊर्जा होता है। ठीक है, तनी हुई बोल रहे हैं ना, छोटा नहीं है, तो स्थितिज ऊर्जा बोल सकते हैं आप। क्या बोलते हैं इसको, स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा है ना, या इसको हम लोग बोलेंगे तो गतिज ऊर्जा बोल सकते हैं। तने हुए बोल रहे हैं तो गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा हम बोल सकते हैं, तो गतिज ऊर्जा कर दो, है ना, गतिज ऊर्जा, क्योंकि स्थितिज ऊर्जा पहले रहता है तो यहाँ पर हम लोग गतिज ऊर्जा बोल सकते हैं। तो गुलेल की तनी हुई रबर में, तनी हुई रबर में क्या होता है, हमारा गतिज ऊर्जा संचित रहता है। तो इस तरीक़े से आप क्या कर सकते हैं, इसको बता सकते हैं, बताया जा सकता है। ठीक, ये हो गया आपका खाली स्थान हो गया, साथ में आपका सही विकल्प हो गया। अब यहाँ पर कुछ क्या दिया गया है, हमारा निम्नलिखित प्रश्नों के क्या दीजिए, उत्तर दीजिए। इसको लिखना है आपको, क्या करना है, लिखना है। जैसे पहला क्वेश्चन दिया है मशीन क्या है, तो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, उत्तर को यहीं से लिख सकते हैं कि मशीन, मशीन वह युक्ति है, वह युक्ति है, युक्ति मतलब संयंत्र है, संयंत्र है जो हमारे कार्य को आसान बनाती है। क्या बनाती है, आसान बनाती है। ये हम लिख सकते हैं सिंपल सा। मशीन क्या है भाई, तो मशीन क्या होता है, तो मशीन वह युक्ति है, वह संयंत्र है जो हमारे कार्य को क्या करती है, आसान बनाती है, उसको आसान कर देती है, वही क्या है, मशीन है। उत्तोलक किसे कहते हैं, तो उत्तोलक एक है ना रॉड नुमा, है ना, राड है ना होता है, राड है ना, एक बोल सकते हैं उत्तोलक, एक सीधा टेढ़ा क्या होता है, हमारा राड होता है। तो उत्तोलक एक क्या होता है, रॉड बोलते हैं, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं। तो उत्तोलक एक रॉड नुमा क्या होता है, हमारा संरचना होता है, संरचना होता है। ठीक है, होता है, जिसके 3 भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं, होते हैं, है ना, जिसमें क्या होता है, आलम, दूसरा भार और तीसरा आयास, जो हमारे कार्य को आसान बनाते हैं। क्या बनाते हैं भाई, आसान बनाते हैं, आसान बनाते हैं, आसान बनाते
हैं। तो ये लिख लिए। तो उत्तोलक क्या होता है? उत्तोलक क्या होता है? एक राडनुमा क्या होता है? सीधा, है ना, टेढ़ा या जो भी हमारा क्या होता है, एक रॉड होता है। और इस रॉड के 3 भाग होते हैं हमारे। एक हमारे आलम, जहाँ पर टीका रहता है, जिस बिंदु पर जहाँ पर वस्तु का भार उठाया जाता है वो भार, और जहाँ से हम लोग बल लगाते हैं वो आयास होता है। और ये हमारे काम को क्या करता है? आसान बनाता है। यही क्या है? उत्तोलक होता है। विभिन्न प्रकार के उत्तोलकों में आलम, आयास और भार की स्थिति किस प्रकार का होता है? संयोजन होता है। तो इसको आप क्या कर सकते हैं? 3 प्रकार का हमारा उत्तोलक होता है भाई। उत्तर हम देखें तो कितने प्रकार का उत्तोलक? 3 प्रकार का उत्तोलक होता है। 3 प्रकार का क्या होता है हमारा? उत्तोलक होता है। तो हम लोग लिख देते हैं 3 प्रकार का उत्तोलक होता है। उत्तोलक होता है। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। पहला क्या होता है? प्रथम श्रेणी का उत्तोलक। प्रथम श्रेणी का उत्तोलक। प्रथम श्रेणी उत्तोलक इसमें क्या होता है भाई? प्रथम श्रेणी उत्तोलक में आपका जो आलम होता है ना, प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में, इस उत्तोलक में आलम, भार और आयास के बीच होता है। तो प्रथम श्रेणी का जो क्या होता है, जो उत्तोलक होता है, उसमें आपका जो क्या होता है, जो आलम होता है, आलम जो होता है वो भार और आयास के क्या होता है? बीच में होता है। दूसरा द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक। द्वितीय श्रेणी, है ना, उत्तोलक की बात करें, पढ़ चुके हो सब के सब। तो इस श्रेणी में या इस उत्तोलक में आपका जो भार होता है, भार आलम्ब और आयास के बीच होता है, और आयास के बीच होता है। और अगर हम तृतीय श्रेणी के उत्तोलक की बात करें, किसकी बात करें? तृतीय श्रेणी के उत्तोलक। तो तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में यहाँ पर आप लिख सकते हैं, तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में ना, तृतीय श्रेणी के उत्तोलक। तो इसमें क्या होता है? इस उत्तोलक में आपका जो आयास होता है, आयास किसके? भार और आलम के बीच होता है। आलम के क्या होता है हमारा? बीच होता है। तो इस तरीक़ा से आप बोल सकते हैं। तो उत्तोलक कितने प्रकार का होता है भाई? 3 प्रकार। तो प्रथम श्रेणी में आलम जो होता है भार और आयास के बीच में होता है। द्वितीय श्रेणी में उत्तोलक भार जो भार होता है वो आलम और आयास के बीच होता है। और तृतीय में आयास जो होता है भार और आलम के बीच होता है। तो इस तरीक़ा से आप क्या कर सकते हैं? इसको लिख सकते हैं। कार्य क्या है बोल रहा है? कार्य क्या है? तो कार्य क्या है भाई? कार्य जो होता है हमारा किसे कहते हैं? तो कार्य हम बोल सकते हैं, यदि हम क्या करते हैं, किसी वस्तु पर क्या करते हैं? बल लगाते हैं, और यदि उस वस्तु का बल की दिशा में क्या हो जाता है? विस्थापन हो जाता है, तो वो क्या कहलाता है? हमारा कार्य कहलाता है। तो यहीं पर आप उत्तर क्या कर सकते हैं? इसका लिख सकते हैं कि कार्य, है ना, कार्य क्या होता है हमारा? किसी वस्तु पर यदि, है ना, किसी वस्तु पर बल लगाने से उस वस्तु का बल की दिशा में
बल की दिशा में विस्थापन होना, विस्थापन होना कार्य कहलाता है, कार्य कहलाता है। यदि हम किसी वस्तु पर क्या करते हैं, बल लगाते हैं और वह वस्तु बल की दिशा में क्या हो जाता है, विस्थापित हो जाता है या स्थानांतरित हो जाता है, वही क्या कहलाता है, कार्य कहलाता है। और कार्य का मात्रक क्या होता है भाई, कार्य का मात्रक जूल होता है, मात्रक क्या होता है, जूल होता है। अभी जस्ट देखे हैं, जूल होता है। कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। तो इस तरीक़ा से लिख सकते हैं। अब कार्य को एक तरीक़ा से और कर सकते हैं, यहीं पर कार्य बराबर क्या होता है हमारा, बल गुणित विस्थापन, बल गुणित विस्थापन। आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका कार्य क्या है और कार्य का मात्रक क्या होता है, आप लिख सकते हैं भाई, है ना। ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा तो इतना आपको लिखना है। आगे क्या दिया है, यदि वस्तु पर 125 न्यूटन बल लगाते हैं, लगाने से वस्तु 12 मीटर क्या हो जाता है, दूर चला जाता है, तो कार्य की गणना कीजिए। तो कार्य की गणना वो जो सूत्र लिखे हैं उसके सहायता से आप कर सकते हैं भाई, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसका उत्तर लिख सकते हैं, इसका उत्तर क्या है, इसका हल क्या है। तो यहाँ पर क्या होता है, कार्य बराबर होता है आपका, क्या होता है, कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणित क्या होता है आपका, विस्थापन। बल गुणित क्या होता है आपका, विस्थापन होता है। विस्थापन मतलब हटना। तो कितना आप दिए हैं भाई, ये कार्य कर सकते हैं, कितना बल लगा रहे हैं, क्योंकि न्यूटन से दर्शाते हैं तो कितना होता है 125। तो 100 हम लोग क्या कर दिए 25, तो आप लिख लें यहाँ से 125 हो गया, 125, ठीक है। अब 125 में आप कितना से गुणा करेंगे, 12 किलोमीटर कह रहा है, 12 मीटर विस्थापित हो रहा है। अब गुणा कर दो तो कितना होगा, 2 पंच 6 कितना हो जाएगा हमारा 10। तो आप इसको गुणा करेंगे 125 गुणित 12 को, तो क्या करेंगे 2 एकम 2, 2 पंच 10 का शून्य, हासिल 1 आ गया, 2 दूने 4 और 1 कितना हो गया 5 हो गया, है ना। फिर 2 एकम 2, तो ये हमारा हो गया 2, 1 पंचे 5, 1 दुआ 2 और 1 एकम 1, ठीक है। इस प्रकार देखें, 2 से किए 2 को 5 से गुणा किए तो 5 दूनी 10 का हो गया, फिर 2 दूने 4 और 1 5 और 2 एकम 2, फिर 5 एकम 5, 2 एकम 2 और 1 एकम 1, तो ये कितना हो जाएगा 0, 5 5 10 का 0, यहाँ पर 1 आ जाएगा, तो 2 2 4 और 1 5 और 1 हो जाएगा 1500। तो कितना हो रहा है हमारा 1500, है ना। यहाँ पर क्या होता है आपका कार्य जो होता है 1500 जूल, यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, कार्य को यहाँ पे बता सकते हैं। तो ये आप गणना कर सकते हैं। तो इसमें कुछ नहीं है भाई, ये भी आप क्या कर चुके हो, पढ़ चुके हो। आगे 6वां नंबर हमारा दिया है, ऊर्जा की परिभाषा लिखिए। कार्य ऊर्जा में आपको संबंध बताना है। तो ऊर्जा की परिभाषा क्या होता है भाई, तो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। यहाँ पर आप उत्तर लिख सकते हैं, ठीक है। तो उत्तर में क्या लिखेंगे, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं हम लोग, ऊर्जा कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं, है ना। कार्य करने की क्षमता को क्या बोलते हैं, ऊर्जा कहते हैं। और कार्य और ऊर्जा में संबंध है, क्योंकि बिना ऊर्जा के कार्य नहीं किया जा सकता है ना। कार्य और ऊर्जा, कार्य और ऊर्जा में संबंध है, क्योंकि बिना ऊर्जा के कार्य नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं भाई। कार्य तभी करेंगे जब ऊर्जा होगा, और ऊर्जा ही नहीं होगा मतलब हम कार्य नहीं कर सकते हैं, ठीक। और लास्ट है ऊर्जा के 5 रूपों के नाम लिखिए बोल रहे हैं, और प्रत्येक के उदाहरण भी दीजिए। तो यहाँ पर आप ऊर्जा के 5 रूप जो है पढ़े हैं, बहुत सारा रूप पढ़े हैं, आप लिख सकते हैं भाई उत्तर। तो ऊर्जा के 5 रूप, ऊर्जा के 5 रूप, है ना, निम्न है,
निम्न हैं। पहला हम लोग लिखेंगे यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा आप पढ़े हैं भाई, यांत्रिक ऊर्जा जैसे कैरम ये हमारा किसका उदाहरण है, यांत्रिक ऊर्जा का। दूसरा यहाँ पर आप लिख सकते हैं कौन सा ऊर्जा, दूसरा हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर रासायनिक ऊर्जा। रासायनिक ऊर्जा तो ये हमने लिख दिया रासायनिक ऊर्जा, और इसका हम उदाहरण क्या लिखेंगे, पेट्रोल, डीजल, ठीक है, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, ये हो गया डीजल, है ना, सेल भी लिख सकते हैं आप। तो ये सब किसके उदाहरण हैं, रासायनिक ऊर्जा, डीजल हो गया। तीसरा हमारा विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा ये भी पढ़े हो। विद्युत ऊर्जा की अगर हम बात करें तो आपका क्या हो सकता है, आयरन इस्त्री जिसको बोलते हैं, आयरन, ठीक है, हीटर, है ना, हीटर ये हम लोग ले सकते हैं विद्युत ऊर्जा में। ये सब हम लोग उदाहरण करते हैं जो दूसरे ऊर्जा को क्या करते हैं आपका, इसमें वो परिवर्तित कर देते हैं, विद्युत ऊर्जा में बोल सकते हैं। विद्युत ऊर्जा ये हमारा क्या होता है, कैरम यांत्रिक ऊर्जा है, रासायनिक ऊर्जा पेट्रोल डीजल। विद्युत ऊर्जा में ये आता है जो कि दूसरे रूप में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। चौथा अगर हम बात करें तो हमारा ध्वनि ऊर्जा बोल सकते हैं, ध्वनि ऊर्जा। और ध्वनि ऊर्जा का उदाहरण आप क्या कर सकते हैं भाई, घंटी आपने देखा होगा, घंटी लगता है तो वहाँ से ध्वनि ऊर्जा, ध्वनि निकलती है। और पांचवा आप क्या कर सकते हैं, ऊष्मीय ऊर्जा। ऊष्मीय ऊर्जा तो ऊष्मीय ऊर्जा आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं। ऊष्मीय ऊर्जा क्या होता है भाई, जैसे दोनों हाथों को हम क्या करते हैं, रगड़ते हैं तो वहाँ से ऊष्मा क्या होता है, निकलता है। चाहेंगे तो आप हीटर भी को भी कर सकते हैं, ठीक है, हीटर चलता है तो वहाँ से आपका ऊष्मीय ऊर्जा क्या होता है, निकलता है, या दोनों हाथों को रगड़ने से ऊष्मा क्या होता है, निकलता है, ठीक है। विद्युत ऊर्जा में भी आ जाएगा हीटर। तो इस तरीक़ा से हम 5 जो क्या कर सकते हैं, ऊर्जा का जो रूप है उसको हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो इस तरीक़ा से आपका ये जो लेसन है, अच्छा और भी दिया है, चौथा नंबर दिया है आपका, निम्न के कारण बताइए बोल रहे हैं। पहाड़, निम्न के कारण बताइए बोल रहे हैं, वो तो क्वेश्चन आंसर हो गया। यहाँ पर निम्न के कारण बताइए। पहाड़ों की ऊंचाई घुमावदार होती है, क्यों? क्योंकि पहाड़ों की ऊंचाई घुमावदार इसलिए होती है क्योंकि उसमें आपका क्या होती है, चढ़ना क्या हो, आसान हो जाती है, ठीक है। तो पहाड़ों की ऊंचाई पहाड़ों की ऊंचाई घुमावदार होती है, क्यों? क्योंकि यहीं से लिख सकते हैं, क्योंकि घुमावदार होने से है ना, पहाड़ों की ऊंचाई पर आसानी से जाई जा सकती है ना, आसानी से चढ़ी जा सकती है, आसानी से चढ़ी जा सकती है, ये इस प्रकार से। दूसरा क्या हो रहा है, घिरनी की सहायता से कुएं से पानी निकालना अधिक आसान होती है, क्योंकि घिरनी है ना, बल के मान को क्या कर देती है, कम कर देती है। हमारे बल के मान को क्या कर देती है, कम कर देती है। बल के मान को कम कर देती है, कम कर देती है, ये हो गया। और एक भारी बॉक्स को मानक मकान की छत पर चढ़ाना, क्या आप घिरनी, सोलर, आनत तल का उपयोग कर सकते हैं? हाँ, हम क्या करेंगे, आनत तल का उपयोग करते हैं। इसमें किस प्रकार की ऊर्जा की आवश्यकता होती है भाई, किसमें? ये जो बॉक्स करते हैं, पेशी बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं रासायनिक ऊर्जा बोल सकते हैं, या यांत्रिक ऊर्जा, या बोल सकते हैं गतिज ऊर्जा की क्या होती है, इसमें आवश्यकता होती है। कौन सा ऊर्जा? गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, ये हो गया, ठीक है। इसमें और कुछ नहीं है। और ये आपका
जो अध्याय है वो यहीं पर क्या होता है, समाप्त होता है भाई। ठीक है, आने वाले क्लास में हम लोग जो नेक्स्ट अध्याय है वो पढ़ने वाले हैं।